Assalamualaikum class 7. How are you all? Welcome to the Arya Arkam FB Area Campus online classes for the session 2021-22. So class 7, this is your maths class and today we are going to do exercise 12B on page number 157. एक्सरसाइज 12 ए का लास्ट क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग है जो कि हम अपनी नोटबुक्स में करेंगे. सो एज योर नोटबुक्स आर इन स्कूल तो आज हम सिर्फ बुक वर्क अपना करेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज 12 भी स्टार्ट की है. डेट एंड डे आप मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे को आपको ये वीडियो रिसीव होगी. सो दीज आर द ब्लैंक्स और ये आपने ब्लैंक्स खुद करनी है, मैं आपको नहीं बताऊंगी. ओके, ये बहुत इजी है, इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस आपके पास है तो आप ये खुद करेंगी. ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक है डैश लाइंस फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. कौन सी लाइंस हैं जो मैंने आपको लाइंस और एंगल्स की एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें मैंने बताया था कौन सी लाइंस हैं दैट ऑलवेज मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो उस लाइन का आपने नाम लिखना है. ठीक, नेक्स्ट है आपका सेकंड ब्लैंक है डैश लाइन मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम. ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में फर्स्ट फिजिकल क्लास में लाइंस एंड एंगल्स की कि कौन सी लाइंस हैं जिनको आप चाहे कितने भी डिस्टेंस से लगा दें उनकी मेजरमेंट हमेशा एक जैसी रहती है, उनका डिस्टेंस एक दूसरे से सेम रहता है. नंबर 3, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस डैश इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड. इस वाले ब्लैंक के लिए आप ये डायग्राम देखें. ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. मैंने आपको बताया था आपका इंटीरियर एंगल कैसे बनता है, ये सी की शेप में बनता है, चाहे वो सीधी शेप हो सी की या ऑपोजिट शेप, वो आपका इंटीरियर एंगल बनता है. तो यहाँ पे आपके पास दो सी बन रहे हैं. ओके, ये देखें दो सी बन रहे हैं. ओके, तो इसको देख के आपने बताना है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो कितने इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखने हैं. ओके, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म. जब ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है आपका, जब ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आपकी लाइन Z का शेप बना रही होती है. कौन सा शेप बनाए, ये Z का शेप बनाए. तो यहाँ आपसे पूछा है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे R, वो कैसे होंगे वो आपने लिखना है. ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, यू ऑल नो वेरी वेल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं. हमने 6 में भी इसको रीड किया था, इसकी डेफिनेशन ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा. यहाँ पे आपको उसका सम लिखना है कि कितने डिग्री का होता है. ओके, नाउ उसके बाद आपके पास आते हैं स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स. यहाँ पे आपने लिखना है ट्रू या फॉल्स. एडजेसेंट एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होता है या नहीं. सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 60 डिग्री. यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अगर नहीं याद आपको तो मैं दोबारा बता दूं. लुक एट दिस, इसी पेज पे आपकी ये देखें ये वाली फिगर है. ठीक है, ये आपका एक इंटरसेक्टिंग लाइन है. ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक पॉइंट से एक दूसरे को ओ पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है. सो जो इसके दो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सामने वाले, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक, ये आपके हो जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कि ये दो एंगल्स सेम बन रहे हैं और ये दो एंगल्स सेम बन रहे हैं, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनका नाम रख दूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो आपके कौन से ऑपोजिट्स एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे. एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है, सो ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं. तो यहाँ आपसे पूछा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपने लिखना है ट्रू या फॉल्स. इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री. आपके कोई भी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें या ट्राइंगल कोई भी ले लें, उसका सम जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है. ये भी आपको पता है, तो इसको आपने खुद ही ट्रू एंड फॉल्स लिखना है कि ये क्या होगा.
Last 5, when two parallel lines are cut by transversal, the interior angles are complementary. जब दो parallel lines एक transversal से कट करती को एक transversal कट करता है तो interior angles एक दूसरे के complementary होते हैं, ठीक है। अब ये interior angles हैं, इसमें ये interior angle है और ये interior angle है। तो अब ये आपको बताना है according to the definition, just recall the definition of complementary angle, और ये बताना है कि ये statement true है या false है। ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 3 को लीव कर दीजिएगा, अभी ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द साइज ऑफ द एंगल मार्क्ड इन द फिगर। यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं, देखें एक एंगल आपको ये दिया है एंगल DAC। ए हमेशा हम सेंटर में कौन सा आप अल्फ़ाबेट रखते हैं एंगल जिस पे आपका एंगल बन रहा होता है, ठीक है, DAC। तो एक में आप अपनी D को इधर रखेंगे और एंगल को नोट करके यहाँ पे एंगल का नाम लिखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट आप D अपनी सीधी रख के दूसरा एंगल नोट डाउन करेंगे। ओके, सो ये आपने दोनों एंगल्स मार्क करने हैं। आपने हर फिगर में इसी तरह ऐसे आपने ये वाला एंगल मार्क करना है और इसी तरह आपने ये वाला एंगल मार्क करना है। आपने दो पोजीशंस पे अपनी D को रखना है। पहले आपने इस लाइन में रखना है सेंटर पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद आपने यूं करके यहाँ रखना है और इस एंगल के लिए यहाँ पे रखना है। इसी तरह आपने सारी फिगर्स में अपना जो है वो एंगल फाइंड आउट करना है और फाइंड करके हर एंगल के साइज लिखने हैं। ये मैंने यहाँ इसके नंबर्स डाल दिए हैं, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। ये आपके एंगल्स बने हुए हैं। सो यहाँ पे भी आपको दो ही एंगल्स फाइंड करने की ज़रूरत है। एक ये अगर ये फाइंड कर लेंगे आप तो ये एंगल सेम हो जाएगा और अगर ये फाइंड कर लेंगे तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द साइज ऑफ द एंगल्स इन द गिवन ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको एंगल्स दिए थे, यहाँ आपको ट्राइंगल्स दिए हुए। ट्राइंगल्स में आपको इन एंगल्स का साइज फाइंड आउट करना है। सो यू कैन फाइंड दीज ट्राइंगल्स, साइज ऑफ ट्राइंगल्स इजीली। जहाँ पे आपको ये स्ट्रेट दिया है तो ये तो आपको पता है कि ये कौन सा होता है 90 डिग्री का, बाकी आपको फाइंड आउट करने हैं और यहीं पे इसके आगे छोटा नीट एंड क्लीन सा लिखना है कि कितने डिग्री का एंगल है। सो दिस इज़ योर होमवर्क जो कि आपको अपनी बुक में ही करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अल्लाह हाफिज़।